जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे बहुत से विद्यार्थीगण, हमारे मित्रवत भाई ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए मैं उनके लिए देश और उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में लगभग 6 पार्ट में वीडियो लेके आने वाला हूँ। पार्ट नंबर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। क्रिकेट के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना ही दिया है। आइए चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से देश का कौन कौन सा राष्ट्रीय खेल है। मैंने बार बार बोला कि जब भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आपके साथ कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। पहली बात, मैंने भी ये बात भी कही कि ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कंपटीशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिनके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपका आईक्यू लेवल घटता चला जाएगा कि आप इस तरीके से कैसे याद करते हैं, किस तरीके से कोई शब्द लिखे होते हैं, विदाउट ट्रिक कैसे याद करते हैं। इन सब चीज़ों पे आज फोकस करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साथियों लिखा हुआ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी ये देश लिखे हैं उनका राष्ट्रीय खेल केवल एक होगा। ये देखिए अलग अलग लाइनें हैं कि नहीं, ये क्या है, अलग अलग लाइनें हैं। चलिए अभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? बेसबॉल होता है। क्या होता है? बेसबॉल। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे करूँगा, यहाँ लिखूँगा बेसबॉल। क्या लिखूँगा? बेसबॉल। क्या लिखूँगा? बेसबॉल। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ये बात आप समझ गए होंगे। क्यूबा, क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। समझ गए होंगे। वेनुजुएला, वेनुजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। समझ गए होंगे। डोमिनिका गणराज्य, क्या लिखा हुआ है? डोमिनिका गणराज्य, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। मैं उम्मीद करूंगा ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। एक बात और मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करवा देता हूँ। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कितने होते हैं, 9। आपका रिवीजन भी हो गया। आइए और आगे स्टार्ट करते हैं। एस्टोनिया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ऐसे देखिए सर्कल बना रहा हूँ। एस्टोनिया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? लाटविया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? और लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बास्केटबॉल होगा साथियों। क्या होगा? बास्केटबॉल। क्या होगा? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। आइए याद करते हैं। एस्टोनिया, क्या लिखा हुआ है? एस्टोनिया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल, लाटविया का बास्केटबॉल, लिथुआनिया का बास्केटबॉल। पर इस बात को याद कैसे करें? ये बात फिक्स है। याद करने का तरीका, यहाँ देखो आप पढ़ते हो निया विया। अब देखिए आप इनको पढ़िए तो एक साउंड आता है बड़ा या। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ऐसा लगता है तीनों एक दूसरे से मिलते हुए शब्द आपको फीलिंग हो रही है। बस इनका बास्केटबॉल होता है। क्या होता है? बास्केटबॉल। श्रीलंका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और मैंने बताया था वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 6। आइए और आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बस आप शुरू से मेरे साथ बने रहने की कोशिश करिए। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप महसूस करेंगे कि हमने कुछ सीखा है। आइए, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी गेम, जितने भी देश लिखे उनका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होने वाला है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, इजराइल का फुटबॉल, जर्मनी का फुटबॉल, हैती देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, डेनमार्क का फुटबॉल, अर्जेंटीना का फुटबॉल होता है। मेरी एक बात को और समझने का प्रयास करना आप लोग, किसी भी देश का एक ही राष्ट्रीय खेल नहीं होता है, कई भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल केवल एक ही खेल होते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल 2, 3, 4 भी हो सकते हैं।
चलिए आइए आपको बताता हूँ। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल भी होता है और रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज भी होता है। क्या होता है? शतरंज भी होता है। डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल भी होता है और डेनमार्क का एक और अलग से राष्ट्रीय खेल है जिसका नाम हैंडबॉल। क्या नाम है? हैंडबॉल। और इसके प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। मैंने इसकी चर्चा प्रीवियस वीडियो में ही कर चुका हूँ। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल भी होता है और एक अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो होता है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, नहीं लाइव शॉर्ट हो जाएगी, कोई मतलब है नहीं है। आइए हम लोग फिर से इसका रिवीजन करते हैं मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर। देश और उनके राष्ट्रीय खेल, क्या लिखा हुआ? देश और उनके राष्ट्रीय खेल। आइए मेरे साथ प्रयास करिए। जो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलिए और लिखते चलिए, प्रयास करिए, अच्छा होगा। वेनेजुएला का बेसबॉल होता है। डोमिनिकन गणराज्य का बेसबॉल होता है। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, बोलिए तो या निकल रहा है। इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। आ जाइए आगे। अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं क्या है? फ्रांस का फुटबॉल, इजराइल का फुटबॉल, जर्मनी का फुटबॉल, हैती का फुटबॉल, ब्राज़ील का फुटबॉल, उरुग्वे का फुटबॉल, रूस का फुटबॉल, डेनमार्क का फुटबॉल और अर्जेंटीना का फुटबॉल होता है। और मैंने एक बात ये भी बताया, रूस का एक दूसरा भी राष्ट्रीय खेल है जिसका नाम शतरंज है और शतरंज के प्रत्येक पक्ष में 1 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज को चेस भी कहा जाता है। डेनमार्क का जो है दूसरा जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम हैंडबॉल। हैंडबॉल के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अर्जेंटीना का दूसरा राष्ट्रीय खेल पाटो है। उम्मीद करूंगा मेरे साथियों कि अगर इस वीडियो को आप 2 बार देख लेते हैं, अगर आप कॉपी पेन के सहारे से अगर काम करते हैं तो इतने जो टफ़ नाम आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही सरलता से आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा। अभी दोस्तों संसाधन का मेरे पास अभाव है, लेकिन प्रयास हम लोग जारी रखेंगे। हमें सीखना है, कहीं से भी सीखिए। अगर इस प्रक्रिया से आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य जानकारी मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बातें आप समझ गए होंगे और हमारे दूसरे भाइयों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आपको ये समझ में आता है कि मैं आपके लिए सार्थक मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।